भाई शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की की शादी देखी है? नहीं देखी? तो चलिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी नौकरी करने वाली लड़की की शादी कैसे होती है और शादी के बाद क्या-क्या होता है। राम नरेश जी को अपने इकलौते बेटे वरुण के लिए एक लड़की की तलाश थी, लेकिन राम नरेश जी को ऐसी बहू चाहिए थी जो सरकारी नौकरी करती हो। वजह ऐसी है कि जिसे जानकर आप भी हंस पड़ेंगे। दरअसल राम नरेश जी खुद एक सरकारी अफसर रह चुके थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा वरुण भी सरकारी नौकरी करे। लेकिन वरुण को तो सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था और यही कारण था कि अब राम नरेश जी को बहू सरकारी नौकरी वाली चाहिए थी। भाई अब ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरी करनी है ना। वरुण बेटा, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। सब सरकारी नौकरी करती हैं। तू देख ले, तुझे इनमें से कौन पसंद है? लेकिन पापा, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कोई सरकारी नौकरी वाली लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। मैंने तय कर लिया है कि बहू लाऊंगा तो सरकारी नौकरी वाली। पिता का आदेश मानकर वरुण सभी लड़कियों की फोटो देखता है और उनमें से एक फोटो पसंद करके अपने पिता के हाथ में थमा देता है। हम्म, तो शुक्ला जी की लड़की पसंद है तुम्हें? ठीक है, हम कल ही शुक्ला जी के घर चलेंगे। शुक्ला जी का घर दूसरे शहर में था, जो लगभग 6 घंटे का रास्ता था। दूसरे दिन राम नरेश जी, उनकी पत्नी सुमित्रा और वरुण तीनों अपनी गाड़ी से शुक्ला जी के घर पहुंचे। आइए आइए राम नरेश जी, हम सब आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। अरे सोनिया की माँ, जरा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो भिजवाइए। सभी लोग एक बड़े से ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, जहां राम नरेश जी ने देखा कि ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सूचना पट, और उसमें कुछ पेपर्स पिन अप किए हुए थे। उसे देखकर राम नरेश जी को अपने दफ्तर की याद आ गई, लेकिन आश्चर्य हुआ कि घर के ड्राइंग रूम में ये सब कैसे। कौतूहलवश उन्होंने शुक्ला जी से पूछा। अरे शुक्ला जी, ये सूचना पट, ये पेपर्स, ये सब क्या है भाई? अरे वो दरअसल सोनिया एक सरकारी कंपनी में जनरल मैनेजर है ना, तो उसे घर में भी सारे काम सरकारी तरीके से करने की आदत है। सारे काम ऑन पेपर होते हैं। बड़ी अनुशासन में रहती है मेरी बेटी। राम नरेश जी और शुक्ला जी बातें कर रहे थे, तभी घर का नौकर हाथ में चाय नाश्ते का ट्रे लेकर आया और सब लोग चाय पीने लगे। थोड़ी देर में सोनिया अपनी मां मनीषा के साथ वहां आई। बड़ों के बीच सारी औपचारिक बातें हो गई। तभी सोनिया ने राम नरेश जी से कहा, अंकल मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो बेटी, तुम्हें क्या कहना है? शादी में आपकी तरफ से जो भी मेहमान आएंगे, उन सब की एक फाइल बनाकर भिजवा दीजिएगा, और दहेज में हमारी तरफ से जो भी सामान आप लोगों को दिया जाएगा, उसकी भी 2-2 फाइलें बनाई जाएंगी और दोनों फाइलों पर आपके और पापा के हस्ताक्षर होंगे, और एक सेट फाइल आपके पास रहेगी और एक सेट फाइल मेरे पापा के पास रहेगी। अब लेकिन बेटी, ऐसा तो कहीं किसी शादी में नहीं हुआ। अंकल जी, आप भूल रहे हैं कि आपके बेटे की शादी एक सरकारी नौकरी वाली लड़की से हो रही है। मुझे दफ्तर के अलावा घर के सारे काम भी सरकारी तौर तरीकों से ही करने की आदत है। खैर, सरकारी नौकरी वाली बहू के लालच में राम नरेश जी सोनिया की शर्तें मान लेते हैं, लेकिन घर आकर वरुण और उसकी मां सुमित्रा देवी दोनों इस बात का विरोध करते हैं। पापा, क्या आपने सोचा है कि शादी के बाद सोनिया हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी? मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी शादी ना होकर के कोई सरकारी अफसरों की मीटिंग होने वाली है। हाँ, और ऐसा ना हो कि ससुराल आकर वो हमारे घर को एक सरकारी दफ्तर ही बना डाले। चुप करो तुम सब। अरे वरुण बेटा, ठंडे दिमाग से सोच कर देख। तेरी प्राइवेट नौकरी है और प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहता। आज है तो कल नहीं। ऐसे में एक सरकारी नौकरी वाली लड़की से तेरी शादी हो गई तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। कोई टेंशन नहीं रहेगी। उसकी तनख्वाह तो आती रहेगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अलग से। पिता की बात वरुण के समझ में आ जाती है और वो सोनिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सोनिया की शर्तों के अनुसार शादी हो जाती है। दोनों पक्ष से फाइलों का आदान प्रदान होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो सरकारी कंपनियों के बीच समझौता हो रहा था। खैर, शादी के बाद सोनिया ससुराल आ जाती है,
लेकिन जैसे ही उसकी सास सुमित्रा उसकी आरती उतारने के लिए आती है, तभी सोनिया बोल पड़ती है, रुकिए माँ जी, आपकी आरती की थाली में क्या क्या सामान है? क्या आपने उन सब की लिस्ट तैयार की है? अरे बहू, अब आरती की लिस्ट थोड़ी ना तैयार होती है। लेकिन माँ जी, अगर आरती की थाली में एक चीज भी कम पड़ गई तो आरती पूरी नहीं मानी जाएगी। आपको लिस्ट बनानी चाहिए थी। अगर आप लिस्ट बनाती तो आपको पता होता ना कि इस आरती की थाली में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे बहू, इस आरती की थाली में कोई कमी नहीं है। अब बस तू अपनी अफसरगिरी यहां ना दिखा। सास की बात सुनकर सोनिया कुछ नहीं बोली और आरती के बाद घर के अंदर कदम रखा। सारे मेहमान भी बड़े हैरान थे कि ये कैसी बहू है, बात बात पर लिस्ट और फाइलें बनवाती है। खैर, सोनिया की मुंह दिखाई की रस्म कराई गई। हाँ, यहां सास सुमित्रा ने सोनिया के बिना कहे ही एक लिस्ट तैयार कर ली कि किसने क्या दिया। अब शादी के दूसरे दिन राम नरेश जी सोकर उठे तो ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गए। तभी उनकी नजर सामने की दीवार पर टंगी सूचना पट पर पड़ी। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये मेरा घर ही है ना? कहीं मैं शुक्ला जी के घर तो नहीं आ गया? सुमित्रा, सुमित्रा! अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ये हमारे ड्राइंग रूम में सूचना पट्ट किसने लगाया है भाई? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी सरकारी नौकरी वाली बहू से पूछो, उसी ने लगाई होगी। तभी हाथों में चाय का ट्रे लिए सोनिया भी वहां आ जाती है और राम नरेश से कहती है, हाँ पापा, ये सूचना पट मैंने लगाई है। इससे घर के काम में आसानी होगी। अब देखिए ना, हम सब अपने अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि कई बार जरूरी बातें एक दूसरे को बता भी नहीं पाते हैं। इसलिए हम सब अपनी अपनी जरूरी बातें एक कागज पर लिखकर इस सूचना पट पर टांग देंगे, ताकि सबको सब बातों की खबर आसानी से लग जाए। हाँ हाँ बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। पापा, आज से कौन कहाँ जा रहा है, कितने बजे जाएगा और कितने बजे आएगा, और नाश्ते में खाने में क्या क्या बनेगा, उन सब की लिस्ट इस सूचना पट पर लिखी जाएगी। ठीक है बहू। राम नरेश और सोनिया की बातें सुनकर सुमित्रा मन ही मन गुस्सा हो रही थी, लेकिन उस वक्त सुमित्रा ने चुप रहना ठीक ही समझा। लेकिन धीरे धीरे सोनिया का पागलपन और बढ़ने वाला था। इस बात की खबर किसी को नहीं थी। नाश्ते की टेबल पर जब सारे लोग इकट्ठा हुए, तब सोनिया ने कहा, मैं घर के सभी सदस्यों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू, बोलो, क्या कहना चाहती हो? पापा, क्यों ना हम घर के कामकाज की रोज एक रिपोर्ट तैयार करें और उन सभी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके हर 3 महीने पर एक बैठक करें। अब लेकिन इससे क्या होगा? इससे घर का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और ये पता चलेगा कि घर में किस चीज की कमी है और उस कमी को कैसे पूरा करना है। जैसे घर में पिछली बार रंग रोगन या मरम्मत का काम कब हुआ था, 1 महीने में कितना राशन खर्च होता है, घर की साफ सफाई दिवाली के अलावा भी कितनी बार कराई जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये रिपोर्ट बनाएगा कौन? मम्मी जी, इस घर को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए ये रिपोर्ट आप बनाएंगी। क्या? ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मान जाओ सुमित्रा, सोनिया ठीक ही तो कह रही है। बहू और पति के कहने पर सुमित्रा रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सुमित्रा को तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। एक दिन सुमित्रा कुछ ब्लैंक पेपर्स लेकर राम नरेश के पास आती है और राम नरेश के सामने वो ब्लैंक पेपर्स बढ़ा देती है। ये क्या है? अजी, घर की रिपोर्ट बनानी है ना, तो जो जो मैं कहती हूँ वो आप लिखते चलिए। अब मुझे तो लिखना आता नहीं है, आप लिख देंगे तो मैं अंगूठा लगा दूंगी। ठीक है, बोलो। लिखिए, घर में पेंट का काम पिछले साल हुआ था, जिसमें कुल 5,000 रुपए खर्च हुए। घर की साफ सफाई पिछले साल दिवाली पर हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। घर का सोफा तो 30 साल पुराना है, जो मेरी शादी में दहेज में मिला था। और घर के राशन का कुल खर्च 6,000 रुपए है, और काम वाली का खर्च। बस करो, घर को घर ही रहने दो, ऑफिस मत बनाओ। यही तो मैं कह रही थी, तब आपके समझ में नहीं आई। बहू के साथ मिलकर आपने ही तो घर को सरकारी दफ्तर बना दिया है। ठीक है, हमारा घर घर ही बना रहे, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी कुछ कीजिए ना। ठीक है, तो सुनो। राम नरेश सुमित्रा के कानों में धीरे से कुछ कहता है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। शाम को जब सोनिया ऑफिस से घर आती है, तब सुमित्रा उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू,
तेरे ससुर जी कह रहे थे कि रिपोर्ट का फॉर्मेट तू बनाकर मुझे देगी। तू उसमें कॉलम बनाकर सारे सवाल लिख देना, मैं उसमें सही या गलत का निशान बना दूंगी। इस तरह से हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। सास की बात सुनकर सोनिया कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो ड्राइंग रूम में गई तब नोटिस बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी, जहां उसके लिए एक सूचना लिखी हुई थी जिसे सोनिया पढ़ने लगती है। हमारे घर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 4 महीने की छुट्टियों पर जा रहे हैं, इसलिए तिमाही बैठक की अध्यक्षता बहू सोनिया करेगी। पापा, आप 4 महीने के लिए कहाँ जा रहे हो? बहू, मैं और तेरी मम्मी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। उसके बाद हम दोनों तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम और चारों धामों की यात्रा करेंगे। तब तक तुम रिपोर्ट तैयार करके बैठक कर लेना। लेकिन पापा, मुझे तो ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, मैं कैसे करूंगी ये सब? बहू, अब करना तो तुम्हें ही है। हम दोनों तो इसी इंतजार में थे कि कब वरुण की शादी हो और हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकलें। ससुर की बात सुनकर सोनिया को अक्ल आ जाती है कि ऑफिस से आने के बाद घर का काम और उसकी रिपोर्ट तैयार करना उसके बस की बात नहीं है। वो फौरन ड्राइंग रूम की दीवार से सूचना बोर्ड हटा देती है और राम नरेश और सुमित्रा से कहती है, मम्मी, पापा, अब रिपोर्ट रहने दीजिए ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। सोनिया की बात सुनकर राम नरेश और सुमित्रा मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं।